हमें अपने दीन को प्रमोट करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि मंदिर बने। मैं क्यों नहीं ऑन चाहिए? द रिकॉर्ड कह रहा हूँ, देखें क्यों नहीं मैं चाहते? मुस्लिम हूँ। मैं सो जनरल वन स्वागत है आपका विराट डेट्स के एक नए एपिसोड में। और आज के इस वीडियो पे हम एक जिस टॉपिक पर रिएक्ट करने वाले हैं वो एक पाकिस्तानी टिपिकल माइंडसेट है जो कि हिंदुओं को लेकर के होता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हिंदुओं को लेकर के एक असीम प्रेम भाव पाकिस्तानियों के अंदर पाया जाता है। और ये जिस शख्स का इंटरव्यू है वो उम्र दराज है और मेरा अंदाजा है कि तकरीबन 65 से 70 साल के जरूर होंगे। तो आइए इनकी मानसिकता को देखते हैं कि ये क्या सोचते हैं। और ये वीडियो है डेली स्वैग का और पिछले कुछ दिन से वीडियोस नहीं आ रही थी और आप सबको पता ही है। और मैंने सोशल मीडिया पे शेयर भी किया है कि मेरी मम्मी इस समय एडमिट थी जिनके देख रेख मुझे करनी पड़ती है, देखभाल करनी पड़ती है। उस चक्कर में मुझे टाइम नहीं मिल पाया, लेकिन अब मैं कोशिश करूंगा रेगुलर रहने की। हालांकि अभी कुछ दिन जो पूरा का पूरा हमारा कार्यक्रम है ये बाधित हो सकता है, लेकिन आइए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। आप मुसलमान हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। देखो ये बड़ा अच्छा जवाब लगा आपका। देखो हम एज अ मुस्लिम जो है ना, हमें हमें अपने दीन को प्रमोट करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि मंदिर बने। मैं क्यों नहीं ऑन चाहिए? द रिकॉर्ड कह रहा हूँ, देखें क्यों नहीं मैं चाहते? मुस्लिम हूँ। मैं क्यों हमारा चाहूंगा कि हमारा ऐसी दीन जगह- हमारा मेरी दीन बात सुनो, हमारा मेरी दीन बात- हमारा मेरी बात- दीन नहीं, ये नहीं, थोड़ी मैं कहता उस सेंस कि में नहीं कह अगर रहा। जी जी मैं कह रहा हूँ कि एक जगह ऐसी कि जिससे मतलब कम्युनिटी में फसाद फैले, ठीक है ना। ये सामने मस्जिद हो, इधर वो घंटियां बज रही हों। फिर हम हिंदुस्तान के बारे में बड़ी बात जल्दी नहीं, बात नहीं, कर मेरी लेते हैं। बात जब सुनो, ये बयान आपका सिर्फ पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया देखेगी। पाकिस्तान के इमेज ऐसे शो होगा कि यहाँ पर सिर्फ एक्सट्रीमिस्ट लोग रहते हैं। नहीं, नहीं, सर ऐसा आप रहते ही हैं। आप आप हर एक को वेलकम करें। खुदा की कसम खा कहता हूँ कि मैं यहाँ तो पर आपको ये एक कह जगह रहा पे हूँ, मंदिर हो, दूसरी आपके जगह पे जैन मस्जिद हो। वहाँ की कम्युनिटी को भी देखना है कि जिन लोगों ने अगर वहाँ पे इबादत के लिए आना है, ठीक है ना। अब रास्ते में वो कहेंगे यार ये लोग ये इबादत, वो सुप्रीम कोर्ट ने तो ऑर्डर रख दी अपनी जगह, लेकिन हमने ये देखना फसाद पैदा ना हो, ठीक है ना। लेकिन एक चीज़ पहली बनी हुई है, आप देखें कौन सा तोड़ा, कोई नहीं तोड़ा यार, यहाँ प्रिजर्व कर रहे हैं। कराची में 2 मंदिर तोड़े हैं, रिसेंट की कहानी है। यही होता है पाकिस्तानियों के साथ। प्रॉब्लम ये है ना कि इनको लगता है जो ये बोलते हैं वही सच है और ये खुद अपने देश में क्या हो रहा है उसको नहीं देखेंगे। मतलब कितने कॉन्फिडेंस के साथ ये बंदा ये कह रहा है कि हम उसको प्रिजर्व करते हैं। कराची में मंदिर तोड़े गए वो प्रिजर्वेशन था। जो चर्च जलाए गए 3 वो प्रिजर्व कर रहे थे। आप किसको प्रिजर्व कर रहे हैं? मंदिर को, चर्चों को, या उनके अवशेषों को? यार आप लोगों में इतना बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है सिया और सुन्नी मुस्लिमों का गिलगित बाल्टिस्तान में, आप उसमें कुछ नहीं बोलेंगे। आपकी जो कट्टर सोच है ना ये आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है और आप इसके चक्कर में भारत से 100 नहीं बल्कि 1000 साल पीछे जा चुके हैं अगर सही मायनों में देखा जाए। और ये सोच जब तक रहेगी ना पाकिस्तान अपनी ही मौत मरेगा। पाकिस्तान को तबाह करने के लिए ना भारत को कुछ करना है, ना अमेरिका को कुछ करना है और ना ही इसराइल को कुछ करना है। ये सोच आपकी जो को एग्जिस्टेंस पे बिलीव ना करने की है यही आपको ले डूबेगी एक दिन। पर बाबरी मस्जिद पे डिस्कस करो ना फिर भैया। आज बाबरी मस्जिद पे आज तो गुजरात में जो मस्जिद तुम्हारा क्या लेना देना भाई बाबरी का? आज उस पे ठीक है ना। उस हाजी पे आज साहब अगर आपने, आ जाएं। आप इस वक्त पाक सर जमीन पे खड़े हैं, जी, उस पे आ हैं आप इसके भी तो देखें ना। हमने उस पे आ जाएं। के लिए क्रिश्चियंस के साथ हम कैसे रहे, उनका कोई चर्च तोड़ा आज तक? एक बात बताऊं आपको, जो वाकया ओह माय गॉड, कोई चर्च तोड़ा हमने आज तक? भाई साहब ये आदमी कूपंडूक है, कुएं का मेढक है, इससे कुछ नहीं पता। ये सिर्फ कैमरा देख लिया तो उसको लगता है कि हम कुछ भी बोल देंगे तो वो सच है और इतने कॉन्फिडेंस के साथ ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं ये सारी बातें। अभी रिसेंटली ही चर्च तोड़ी गई है लेकिन भाई साहब को कुछ नहीं पता। और क्रिश्चियन की बात तो तुम करो ही मत, क्रिश्चियन की बात तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती। यूनाबाद के अंदर मैं शादी रहता हूँ। वहाँ पे यूनाबाद के अंदर कितने सिखों को मार दिया गया ईद के मौके के ऊपर। मैं आपको विद प्रूफ दिखा सकता हूँ। या ये कहेंगे ईसाइयों को ईद के मौके के ऊपर कितने ईसाइयों को हलाक किया गया मेरे नजरों के सामने। बम धमाका हुआ था। हाँ जी, बम धमाके के अलावा भी मजहबी इंतशार की वजह से भी सर देखें कीड़े बहुत हैं, हमारी तरफ भी हैं। अब सियालकोट के अंदर क्या हुआ? इसका जवाब तो ले लो। उधर धमाका हुआ, ठीक है। के अलावा क्यों हुआ? इधर मस्जिदों में कितने धमाके हुए? अबे यार आप लॉजिक की तरफ नहीं ना आ रहे। भाई लॉजिक है भाई। धमाके के अलावा की बात कर रहा हूँ मैं। चर्च धमाका हुआ है, हाँ जी, धमाका हुआ है, उसके अलावा की बात कर रहा हूँ मैं। अब चले मुझे एक सवाल, अब इसको बहस को खत्म करते मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिएगा आप। धमाका हुआ, धमाका किसने किया मस्जिदों में? ईसाई करने आए थे, हिंदुओं ने किया। पाकिस्तान का एक कोई हमला बता दो आतंकवादी जो हिंदुओं ने किया हो, एक कोई हमला बता दो जो सिखों ने किया हो, एक कोई हमला बता दो जो ईसाइयों ने किया हो। आपके यहाँ हमले कौन कर रहे हैं?
तहरीक तालिबान पाकिस्तान जिसको आप टीटीपी कहते हैं, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जिसको आप बीएलए कहते हैं या बीएलएफ कहते हैं, इसके अलावा और भी कई आपके यहाँ आतंकवादी संगठन हैं जो ये काम करते हैं, क्योंकि ये जो पूरी की पूरी चीज़ ना एक रणनीति के हिसाब से काम करती है। जैसे ही पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ को ये लगता है कि जो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, जनता जाग रही है, तो वो कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं कि जिससे मामला जो है वो टेंस हो जाता है। और कहीं ना कहीं इसके लिए आपकी ये सोच ही जिम्मेदार है, क्योंकि सिया की सुन्नी से नहीं पड़ती और आप दूसरे कम्युनिटी के साथ नहीं रहना चाहते। तो इन्हीं सारी चीज़ों के कॉन्सिक्वेंसेस जो आप यहाँ पर भुगत रहे हैं। बहस को खत्म करते हैं, मेरे सवाल का जवाब दें। जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तब खाली हिंदुओं की बता रहा हूँ, अदर माइनॉरिटीज़ के नहीं। हिंदू 21% है, अभी 1% से कम रह गए। किधर गए? इधर ओ क्या हो गया भाई? अब इस बात पे नहीं आएंगे। ओ यार मैं क्यों, मैंने मेरा क्या कह रहा हूँ, मैं भागा हूँ? यार आपके पास फैक्ट्स कन्वर्सेशन बहुत है ना, वो आपके मुकम्मल नहीं है। आप देखें कौन सा माइग्रेट करके गया है, बल्कि मुसलमान थोड़े दिन पहले गई है इंडिया। हमारी मुसलमान गई है, बच्चे लेके चली गई है। आपको बता रहा हूँ, उस बात पे नहीं आ रहे आप। मैं फैक्ट्स पे बात कर रहा हूँ भाई। हिंदू हूँ, जाने की बात ही नहीं कर रहा यार। मैं पूछ रहा हूँ, जाहिल को ये आपने चलाना है। मैं चलाऊंगा इसे, चलाना चलाऊंगा सर। चलाना है अंकल को, गाली खाने का शौक है। जब पाकिस्तान आजाद हुआ था, पाकिस्तान आजाद हुआ था, आ रही है। आप देखिएगा इसमें सारी कम्युनिटीज केक काटेंगी, सिख भी काटेंगे, सारे काटेंगे, सारे काटेंगे। मेरा सवाल फिर वहीं पे है, पाकिस्तान जब आजाद हुआ था तो 21% थे हिंदू, कहाँ गए? पाकिस्तान ने जो है वो कौन सी 370 लगाई है जो उसने लगाई है, मुझे बताओ। लगाई उसने? 35 है तो लगाई उसने, 35 है तो हटा दी, ठीक है ना। तो स्पेशल स्टेटस था वो हटा दिया गया है। सारी बात करो, मुंह भी उसने अपनी फेस सेविंग की है। और हमने गिलगित बल्तिस्तान के अंदर से भी तो 7 हटाया। बात देखो, मेरे साथ लॉजिक करनी, मैं भी लॉजिक पे ही बात कर रहा हूँ। यकीन करो जमीन से जो है ना निकल के नहीं आया। भारत में 370 हटाए तो ये लॉजिक की बात थी। गिलगित बाल्टिस्तान जिसको आज़ाद कश्मीर बोलते हैं, या जिसको अगर हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात करें तो वहाँ पर जिसको तुम आज़ाद कश्मीर कहते हो, तुम्हारी सेना क्या कर रही है? अगर वो आज़ाद कश्मीर है तो उसकी पॉलिसीज पाकिस्तान से क्यों बन रही है? अगर वो आज़ाद कश्मीर है तो उसके फंड्स पाकिस्तान की सरकार से क्यों रिलीज हो रहे हैं? भैया एक बार देख लो, मैं कल की बात बता रहा हूँ, और मैं शायद इस वीडियो को जब एडिट करूंगा तो मैं प्रूफ भी दे दूंगा कि इस समय गिलगित बाल्टिस्तान में चल क्या रहा है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में बहुत बड़ी मूवमेंट चल रही है पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ, जहां पर उनका एक लीडर ये कहता पाया गया है कि जो भी सिया सुन्नी अभी जो विवाद चल रहा है या कम्युनल वहां पे जो वायलेंस हुआ है उसके पीछे पाकिस्तान की आर्मी जिम्मेदार है। फिलहाल मुझे नहीं पता कि ये यूट्यूब की गाइडलाइंस के अगेंस्ट होगा या उसके साथ होगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा ये वीडियोस आप तक पहुंचाने की। लेकिन चलिए आइए देखते हैं अभी अंकल और क्या कहते हैं इस पे। इसी माशरे में रह रहा हूँ, मैं भी इसी माशरे में रह रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ, हमें 370 पे बड़ा दुख हुआ, और गिलगित बल्तिस्तान में भी तो ये यूएन का रेजोल्यूशन के मुताबिक कहते हैं 35 को नहीं हटाना था। 35 को हटाकर हम जमीनें तो सारी खरीद रहे हैं, तो इंडिया ने कर लिया तो हम मामला बचा रहे हैं। बल्तिस्तान आपका हिस्सा नहीं है। हमारा हिस्सा तो फिर कहाँ हिस्सा? वो तो आजाद है ना। वो मानता नहीं है, वो कब्जा किया। भाई यार ना करो, ऐसे बात ना करो यार। ये वो भी समझता है, ये सारी दुनिया समझती है कि उसको आज तक मकबूजा कश्मीर क्यों कहते हैं यार। चले मकबूजा कश्मीर की बात कर लेते हैं। हम नहीं कहते। अब यूएन के जो है ना वो उसके आप इजलास उठा के देख लें कि वहाँ पे दूसरे ममालिक ने, उनके सरबराहान ने कहा है कि इंडिया को नहीं करना चाहिए। ऐसे नहीं कहा, नहीं कहा लिखा है ये सब। बात मान लेता हूँ मैं, चलो कह दिया। चाइना का पिछले ये 1-1.5 माह पहले का एक जो समिट हुई है, उसमें चाइना के जो वो आया वजीर, उसने क्या कहा मुझे बताया कश्मीर के बारे में? ये कहा कि कश्मीर को A70 नहीं हटाना। अब चाइनीज तो नहीं, मेरी भी बात सुन लेना। चलें, सऊदी अरेबिया कौन है? हमसे ज्यादा अच्छे मुसलमान है ना। आपको किसने कह दिया? नहीं है वो अच्छे यार, ये तो अल्लाह जानता है। ओ भाई, इस्लाम कहाँ से आया? फैसला ये खालिस तौर पे इस्लाम कहाँ से आया? मुल्तान से आया या मक्के से आया? क्वेश्चन तो भाई साहब ने जोरदार पूछा है, और इसका जवाब इनको होकर नहीं। मतलब यही है ना भाई कि इनको अपनी खुद की हिस्ट्री नहीं पता। ये वो लोग हैं जो आइडेंटिटी क्राइसिस से जूझ रहे हैं। कभी ये अपने आप को तुर्किश कल्चर से जोड़ देते हैं, कभी आपको अरब कहते हैं, कभी और भी कई कल्चर हैं जिनसे ये जोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन असल मायने में देखा जाए तो ये सब इनके बाप दादा या तो कुमार रहे होंगे या हिंदू रहे होंगे, क्योंकि हिंदू धर्म ही था, क्योंकि ये तो अभी 14 साल पुराना ही धर्म है।
तो इतना ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। अपना जो इतिहास हो उसका एक्सेप्ट करो कि तुम कन्वर्टेड हो, तुम्हारा सऊदी अरब से कोई लेना देना नहीं है, तुम्हारा तुर्किश लोगों से कोई लेना देना नहीं है। तो गाइज ये थी आज की अपनी वीडियो जहाँ पर अंकल ने कुछ बात करी उल्टी सीधी, लेकिन फिर भी यहाँ पे फैक्ट के हिसाब से हम बात ही नहीं करेंगे क्योंकि फैक्ट इस वीडियो में था ही नहीं, ये सिर्फ फूल फजूल बातें ही कर रहे थे। तो यहाँ से आप एक टिपिकल माइंडसेट का अंदाजा लगा सकते हैं कि इनका कैसा रहता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।